जिसने मसनवी शरीफ लिखी है और फारसी की, जो उलमा के दरमियान, दानिशवरों के दरमियान इतनी मकबूल है कि बास तो पूरी तकरीरों में मसनवी शरीफ ही पढ़ते रहते हैं। ये वो मौलाना रूम है। बात आज दूसरी महफिल है। कल की महफिल में हमारे पेशरो खतीब फाजिल नौजवान मौलाना गुलाम जाबिर साहब ने जो उन्वान छेड़ा है, आज उसकी जरूरत। बेशक मैं बारहा कहता रहा कि करामतें सुनते 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 1450 बरस गुजर गए। अपनी उम्र बचपने से सुने 70 साल तो गुजरी है। क्यों भाई साहब है 70 साल का हो गया, टेक लगाए ऐसे बैठे जैसे 80 साल का। अरे यहाँ आ गया नौजवान आगे नहीं रहेंगे तो कैसे हम लोगों को धक्का मारेंगे? आगे 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 हाँ अरे आप ही आगे चलिए, मैं पीछे नहीं, आप इधर आइए। दाएं बाएं रहेंगे तो थोड़ा सा जोर न मिलेगा मुझको। हाँ कमलवा मत छोड़िए। हजरत शम्स तबरेज सुना होगा आपने, जिन्होंने सूरज को बुला लिया था, जिन्होंने बादशाह के लड़के को जिंदा किया था। करामतें आपने सुनी होंगी। इख्तिसार के साथ मैं आपको ज़हन नशीन करा दूं कि उस वक्त का जो बादशाह था उसका लड़का मर गया। उसने सारे अतिबा को बुलाया, कोई नहीं जिंदा कर पाया। सारे उलमा को बुलाया, कोई नहीं जिंदा कर पाया। 3 दिन का समय दिया और 3 दिन का समय जब दिया तो सारे उलमा आजिज कहा किसी वली को ढूंढो। ये काम कोई वली ही कर सकता है। वाह 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 वाह। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैहि को ढूंढ करके लोग लाए। कहा हुजूर बादशाह के बच्चे को जिंदा कर दीजिए वरना हम लोगों की खाल खींच जाएगी, और खाल खींची तो शरीयत मिट जाएगी। वाह 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 वाह। शरीयत जिंदा नहीं रहेगा। याद रखो, वली वो होता है जो शरीयत के एक बाल के बराबर फर्क नहीं पैदा होने देता। और यहाँ शरीयत का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाता है, उसे लोग पीर वली समझते हैं। शरीयत मुस्तफा सुन्नत रसूल में एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं आने देता है। इतना लिहाज इतना पास रखता है, चाहे उसकी खाल ही क्यों न खींच जाए, उसे सूली पे चढ़ा दिया जाए। अभी सुना ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा रहमतुल्लाह अलैहि, जान जाए शरीयत और ईमान नहीं जाना चाहिए। सिर सिर भर आंखों में सुरमा, वो भी लक दक कपड़ा, यही विलायत है। एक टाइम का नमाज नहीं, अरे सुन्नत तो छोड़िए, नफिल तो छोड़िए साहब, फर्ज गायब है। और लोग जोहला किस्म के, इस जोहला से जोराहा मत समझ लीजिएगा, ये जाहिल का जमा यानी बहुवचन है। जाहिल का बहुवचन है जोहला, और वो लफ्ज जोलाहा, मैंने जोहला कहा यानी बहुवचन। हजरत वो तो मेरे सरकार, अरे कितना पहुंचे हुए हैं। हाँ वही सही बात है। पहुंचे हजरत मौलाना रूम के पास, ये वो हजरत शम्स तबरेज हैं, उन्हें ढूंढ करके लाया गया। शरीयत की दुहाई दी उलमा ने। अच्छा गए आप बादशाह के दरबार में, लाश रखी थी, कहा कुम बिइज़्निल्लाह, तर्जुमा समाज फरमाए, अर्थात उठ अल्लाह के हुक्म से। याद रखिएगा क्या कहा उन्होंने, कुम
बिइज़्निल्लाह उठ। अल्लाह के हुक्म से 2 मरतबा आपने कहा, लड़का नहीं उठा, जला लग गया। कहा कुम बिइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। इतना कहना था, उठ के बैठ गया। उलमा ने फतवा लगा दिया, कहा हुजूर कुम बिइज़्निल्लाह ठीक था, लेकिन कुम बिइज़्नी जायज नहीं है। फिर शरीयत को आपने खतरे में डाल दिया। पहले हमारी जान खतरे में थी, अब तो शरीयत खतरे में हो गई। का हुक्म लगाओ जो लगाना हो। शम्स तबरेज़ तैयार है, खाल खींची जाए, 100 दुर्रे लगाए जाए। अपने हुक्म से क्यों जिंदा किया? बस यूं बाल पकड़ा और खींच दिया, खाल बाहर का भूसा भरो और उसमें 100 दुर्रे लगा दो। वही हुआ। दुर्रे यानी कोड़े लगाए गए उस खाल पर। और बगैर खाल कर कोई चिकवा बैठा हो तो उससे पूछिए, या कभी आप लोगों ने तो बैठा तो है शायद। पूरा खाल उतार देने के बाद और जब काट देता है तो उसका क्या हाल होता है, कैसा लगता है। और आदमी की खाल उतार दी जाए और चले, न आह कर रहे न ऊह कर रहे हैं, न काय कर रहे न कून कर रहे हैं। यहाँ तन्नी से कट जाए तो अरे बाप रे बाप, मही और पूरा खाल उतर गया और चले जा रहे हैं खरामा खरामा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब भूख प्यास से परेशान, किसी से कुछ मांगे तो लोग दूर दूर आ गए, नफरत करने लगे, सब खून टपक रहा है जिसम से। अजीब मंजर है, हैबतनाक मंजर है। एक कसाई की दुकान पहुंचे, कहा भाई कुछ खाने को दे दो। वो भी देखा, घबराया, जाहिरन तो घबराया, बातिन में उसने गोश्त का लोथड़ा एक उठाया और यूं लुका दिया। आपने भी पकड़ा, बाहर निकल गए। आप ही की दुआ है, एक पैसा ना हो, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुआ साहब, आपने भी देखा होगा, एक पैसा अगर किसी कसाई के पास, चिकवा के पास नहीं है, भूखे नहीं मर सकता है। आप ही का बकरा ले जाएगा उधार और काटेगा, जबा करेगा, बनाएगा, बेच देगा, शाम को आपको पैसा दे देगा, घर में बच्चे खा भी लिए और 10-20 रुपया बचा भी लिया। ये हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का समरा। सबको भूखे मरते आपने देखा होगा साहब, लेकिन किसी चिकवा को भूखे मरते हुए नहीं देखा होगा आपने जी। क्योंकि बातिन में उसने उनका ख्याल रखा था, पेट का ख्याल रखा, उन्होंने भी पेट का ख्याल रखा। ये है अल्लाह वाले, ये वो है शम्स तबरेज़। सूरज से कहा, सूरज ऐ शम्स, तुझे शम्स बुला रहा है। अरबी में सूरज को शम्स कहते हैं। कहा इंग्लिश में सन, बोले तो सन यानी सूरज। कहा ऐ सूरज, तुझे एक सूरज बुला रहा है। आसमान का सूरज तुझे जमीन का सूरज बुला रहा है। इतना कहना था कि सूरज नीचे आने लगा और करीब आया। आपने यूं करके लोथड़ा को भूनना शुरू किया। आप ये बताइए कि मई और जून के जब 50 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है तो हमारा क्या हाल होता है। आज वो 35-25 पर आया होगा तो क्या हाल होगा। इतना करीब हुआ कि आप उसकी तपिश में गोश्त को भूनने लगे। किसी और वली ने देखा कि मखलूक खुदा तड़पने लगी। कहा शाम, अपना पेट भरने के लिए तुम मखलूक खुदा को हलाकत में डाल रहे हो, बंद करो ये तमाशा। इतना कहना था कि आप वहीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और जमीन पे गिर गए। काशम वापस जा, ये कुर्बानी यहाँ तो जितना मुरीद के घर में बना रहे ना, पूरा मुर्गा साफ ऐसा पीस बच्चे न दे हड्डी
बस करे तो वो चबा जाए। वो शम्स तबरेज जब मौलाना रूम की बारगाह पहुंचे हैं, बातचीत मुबाहिसा होना शुरू हुआ एक आलिम और एक वली से। एक आलिम और एक वली भी अपने वक्त का, आलिम भी अपने वक्त का, दोनों अपने मकाम सुरैया को पहुंचे हुए हैं। बहस हो रही है। मानने को मौलाना रूम तैयार ही नहीं थे कि विलायत क्या चीज होती है। हजरत शम्स तबरेज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मौलाना रूम नहीं मान रहे हैं, दलीलों पे दलीलें दे रहे हैं मगर मान नहीं रहे हैं। उसके बाद किसी जरूरत से अंदर गए हजरत मौलाना रूम। हजरत शम्स तबरेज अलमारी से सब किताबें उठाई और सामने हौज में डाल दिया। अब जब वापस आए तो देखा अलमारी में किताबें नहीं है। वो प्रेस का जमाना नहीं था साहब, कलमी नुस्खा, लोग ऐसे ही लिखते थे और लिख करके रख लेते थे। किताबें पहले ऐसे ही कलम से लिखी जाती थी, तब प्रेस वरेस नहीं था। अब स्याही से जो किताब लिखी गई हो और यूं देखा तो तड़प गए कि शम्स तूने क्या किया, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई मेहनत दौलत बर्बाद कर दी। यही तो मेरी दौलत थी, इल्म ही तो हमारी दौलत थी और बर्बाद कर दिया तूने। जब आंखों से आंसू बहने लगे और तड़पने लगे कि मेरी दौलत लुट गई, आप गए हौज में से एक एक किताब निकालने लगे और निकाल के सामने टेबल मेज पे रख दिया। क्या यही तुम्हारी दौलत है? खोल करके देखा तो एक भी हर्फ जाये न था, वैसे ही किताबें महफूज थी। इतना देखना था कि कदमों में गिरे तो अपनी मसनवी शरीफ में फरमाते हैं, मौलवी हरगिज ना शुदे मौलाए रूम ता गुलामी शम्स तब रेजी न शुदे। मौलवी नहीं हो सकता है जब तक शम्स तबरेजी का गुलाम न हो जाए। और हाथ को बढ़ाया और कहा, हुजूर मुझे बैत कर लीजिए, आज मैंने मान लिया कि पीर क्या होता है और वली क्या होता है। ये मौलाना रूम है। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो। तीसरे नंबर पे हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी। ये वो फखरुद्दीन राजी हैं जिनके पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाकनी का आलम है। जाकनी का आलम है, शैतान का दखल हो रहा है। और कहा अल्लाह कितना है, आपने कहा एक, काट दिया। फिर कहा कितना है, कहा एक, फिर काट दिया। 360 दलीलें दी हजरत फखरुद्दीन राजी ने और 360 इब्लीस ने दलीलें काट दी। सारा माजरा हजरत नजमुद्दीन कुबरा उनके पीरो मुर्शिद 1000 मील की दूरी पर बैठे हैं और वजू कर रहे हैं और देख रहे हैं। अब उनके पास एक भी दलील न थी जिससे वो साबित कर सके कि अल्लाह एक है। हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने बधना का पानी जोर से जमीन पे दे मारा। कहा इमाम राजी, कहा मैंने बगैर दलील माना कि खुदा एक है। कानों में आवाज आई, इल्म गैब के मुनकिर, यहाँ से रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह मत कहिए, नहीं सुनते। उनके गुलामों की समाज सुनो, उनकी समाज सुनो। 1000 मील की दूरी पर एक वली अपने खलीफा को कह रहा है, गजाली, इमाम राजी,
कह मैंने बगैर दलील माना कि खुदा एक है। इमाम राजी ने कहा कि मैंने बगैर दलील माना कि अल्लाह एक है, शैतान भाग खड़ा हुआ। ये इमाम राजी हैं। चौथे में इमाम गजाली का नंबर है। जब अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही, यानी बगैर रात की तारीकी में भोर के वक्त अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद हुए और रातों को कयाम किए हुए कुछ हाथ नहीं आता है। ये वो लोग हैं चाहे कितने ही बड़े मकाम को पहुंचे हैं, मगर इबादत, तकवा, मुजाहिदा, जुहद, इत्तका, रियासत, कसरत इबादत की बुनियाद पर एक हदीस कुर्सी है कि जब बंदा कोई नफिल इबादतों के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं, अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसका पांव बन जाता हूँ। कि वो सुनता है तो मुझसे सुनता है, जो बोलता है वो मुझसे बोलता है। ये वो मकाम है। बगैर इबादत और रियाजत, बगैर शरीयत की पाबंदी के मकाम विलायत को कोई छू नहीं सकता है। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइबून अर-राकिऊन अस-साजिदून अल-आमिरून बिल मारूफ वन-नाहून अनिल मुनकर वल-हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, और शरीयत मुत्तहरा की हिफाजत करने वाले यही वो लोग हैं जो तौबा करने वाले हैं। आखिरी एक रवायत मैं बयान करके बात खत्म करूं। बोले या सलाम पढ़ दिया जाए? बोले दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। यारो देखो, आज के डेट में, आज से 70-80 साल पहले, बल्कि 100 साल पहले, मेरे परदादा पीर कुत्बे बनारस रहमतुल्लाह अलैहि ने एक जुमला फरमाया था कि प्यारे वाज सुन लो, वाज वाज। मैं बोला मैं तकरीर नहीं करता, मैं वाज करता हूं। और कल से वाज हो रहा है, याद रखिएगा। जो कल से बातें हो रही हैं वो वाज। आज हमारे अंदर जिस चीज की कमी है उसी की इस्लाह की जाए, इसे वाज कहते हैं। फरमाया करते थे कि प्यारे वाज सुन लो वाज, वरना 14वीं सदी में मुकर्रिर ऐसे मिलेंगे जैसे खेत में कसरत से इस्तिंजा के ढेले। यूट्यूब उठा करके अगर देखिए तो हजरत ऐसे ऐसे मौलवी मिलते हैं, ऐसे ऐसे मुकर्रिर मिलते हैं कि स्टेजवा तोड़ देते हैं, डांस करते हैं, और ऐसा ऐसा लतीफा बोलते हैं कि पब्लिक हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। इसे वाज नहीं कहते, इसे तमस्खरा कहते हैं। वाज सुनिए। अत्ताइबून, तौबा करने वाले लोग। बुस्तान शहर में वली होता क्या है, अब तौबा का मकाम क्या है। शहर बुस्तान में एक हसीना जिसका नाम था अलमास, तवाइफ नौजवान आई। शहर के नौजवान लट्टू हो गए। लोगों ने आपस में माशरे की बर्बादी को देखते हुए हजरत बायजीद बुस्तामी के पास पहुंचे, पूरा मारिदा पेश किया। कहा हुजूर शहर को बचा लीजिए जना की लानत से, माशरा खराब हो रहा है। कहा उसकी फीस क्या है? कहा 500 दिनार।
अब मैं तो फकीर आदमी हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, पैसे का इंतजाम करो। लोगों ने इंतजाम किया, चंदा चुंदी करके ले गए। कहा हुजूर ये है। आपने आता पता पूछा और उस तवाइफ के दरवाजे पर शाम को डेरा डाल दिया। शाम हुई, दरवाजा खटखटाया। तवाइफ ने दरवाजा जब खोला अलमास ने, तो देखा बूढ़ा वो बैठे हुए, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। कहे अभी तक तो जवान आ रहे थे, अब बूढ़वा भी आने लगे। कहा बाबा कुछ पता है मेरी फीस का? कहाँ मालूम है। कहा तो फीस उस लाए हैं? कहाँ लाया हूँ। कहा तब आ जाइए। अंदर कर लिया, गठरी खोली, कहा गिनती कर। गिनती करी, एकदम नकद 500। कहा अब जो मैं कहूंगा वो करेगी? कहा मैं पूरी रात के लिए आप पर बिक गई हूँ, आपने पूरी रात की फीस दी है, मैं बिक चुकी हूँ। कहा गुस्सा कर ले। गुस्सा किया। कहा मुसल्ला बिछा। मुसल्ला बिछाई। कहा अच्छा 2 रकात नफिल पढ़ ले। उसने नीयत बांध ली। उसने नीयत बांधी 2 रकात की, और आपने भी अपना मुसल्ला बिछाया, और मुसल्ला आपने बिछा लिया, और आपने बारगाहे इलाही में, बस आखिरी मामला है, आपका हुक्म सराहों को वली से निकाल ली हूँ। बारगाहे इलाही में हाथ को उठाया। मुसलमानों पीर हो तो ऐसा है। फिर मौलाना रूम की बारगाह में चलते हैं। अपने मसनवी शरीफ में आप क्या फरमाते हैं? आप अर्ज करते हैं आज कारम बूदे आखिर कर दमशे कज़ना सुए नमाज आवर दमशे। ऐ अल्लाह, जो मेरा काम था मैंने किया। एक तेरी जनाकार बंदी को जना के दलदल से निकाल कर करके मुसल्ले पे लाके मैंने खड़ा किया है, राहे रास्ते मैंने लगा दिया है। अब आगे का काम तेरा है। जो मेरा काम था मैंने किया, आगे का काम तेरा है। अर्ज करते हैं बरदरत आवरदम ओरा खुदा कल्बहा कल्ब तू फैले मुस्तफा। अल्लाह, जो मेरा काम था मैंने किया। अब इस तेरी जनाकार बंदी को जो मैंने ला करके इस राह पे खड़ा कर दिया है, उस बायजीद को रुसवा न करना। बतुफैले मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके कल्ब को पलट दे। इतना कहना था कि हुक्म हुआ बारगाहे इलाही से, फरिश्तों इस तवाइफ के कल्ब को पलट दो। फरिश्ते ने कल्ब को जो पलटा, सलाम फेरा है। उसके बाद खुद ब खुद दूसरी नीयत बांधी, सलाम फेरा। तीसरी नीयत बांधी, सलाम फेरा। चौथी नीयत बांधी। इसी तरीके से सलाम फेरती गई, नीयत बांधती गई, सलाम फेरती गई और नीयत करती गई। पता ये चला कि सुबह का फजर का वक्त हो गया। फजर भी पढ़ ली उसने। और जब बायजीद बुस्तामी निकलने लगे तो दामन को पकड़ लिया। कहा हुजूर, अलमास सिर्फ एक रात के लिए नहीं बिकी थी दोस्तों। इसे ही ईमान कहते हैं, इसे तौबा कहते हैं।
कि हुजूर अलमास फकत एक रात के लिए नहीं, अरे पूरी जिंदगी, और जिंदगी का हर लम्हा, हर लम्हे की हर एक सांस आपके हवाले है। अब कहाँ आप जा रहे हैं, मुझे अपने दामन से वाबस्ता कर लीजिए। आपने अपने दामन से वाबस्ता कराया, और इसी को कहा गया है कि जब मुरीद अपने पीर के हाथ पे हाथ रखता है, कुरान करीम की आयत का तर्जुमा मैं कर रहा हूँ कि जब तुम बैठ होते हो, ए मेरे महबूब, वो जो तुमसे तुम्हारे हाथ पे बैठ हुए, वो तुम्हारा हाथ नहीं बल्कि मेरा हाथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। हाजी साहब एक गिलास पानी पिलाइए, एक नात शरीफ पढ़ करके बाद सलातो सलाम पे खत्म की जाए।